अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। डायग्राम बना रहे हो? बना लीजिए। कितनी स्ट्रेंथ है आपकी क्लास में? 35। सर 35 से वो है भी सारी लड़कियां नहीं आई क्लास में। वैसे 14 कितने एडमिशन है बताओ? 50 क्या? किसी की सिस्टर्स वगैरह भी हैं यहाँ पे? हैं किसी की सिस्टर्स यहाँ पे फर्स्ट ईयर वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में? नहीं। डे स्कॉलर्स कितने हैं यहाँ पर बाहर? 1 2 3 4 5 6। कहाँ से? शामली। तुम कहाँ से हो? सरदना। तो अब तुम हॉस्टल में ही होंगे। और अच्छा, तुम कहाँ से हो? वो पीछे। डिस्ट्रिक्ट शामली से कौन कौन है? तो ना बताओ अपनी प्लेस का नाम, कहाँ कहाँ से हो? शामली से। और कोई गांव वगैरह से कहाँ से है? शामली से ही हो। पीछे शामली से। ठीक है, बैठ जाइए। अब लिखिए, बन गया डायग्राम? लिखिए डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डेफिनेशन ऑफ ओएस शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, बार बार लिखना पड़ रहा होगा तो ओ डॉट एस लिख लेना। ओ डॉट एस। ओ एस कैपिटल में। इसमें लिखो ये कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये वे कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि ये वे कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के ये वे कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के एग्जीक्यूट के ये वे कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 रियल टाइम। रियल REAL रियल टाइम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें लिखना रियल टाइम में। रियल टाइम OS वह OS है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किए गए टास्क कार्य को पूरा करता है। जो किए गए टास्क के टास्क कार्य को पूरा करता है। यह बहुत ही तेज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह बहुत ही तेज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जिसमें बहुत ही कम समय लगता है। जिसमें बहुत ही कम समय लगता है
यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। नंबर एक, हार्ड रियल टाइम। नंबर दो, यह दो प्रकार का होता है। हार्ड रियल टाइम, HARD, हार्ड, कठिन, हार्ड रियल टाइम। नंबर दो, सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम, SOFT, सॉफ्ट, कठोर और मूर्त। हो गया। फिर सेकंड लिखिए आप, BATCH, बैच, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। BATCH, बैच, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के साथ, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के साथ सीधे इंटरेक्ट नहीं करता। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के साथ सीधे इंटरेक्ट नहीं करता। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में समान प्रकार के जॉब्स, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के साथ सीधे इंटरेक्ट नहीं करता। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में समान प्रकार के जॉब्स का एक बैच बना दिया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में समान प्रकार के जॉब्स का एक बैच बना दिया जाता है। उस बैच को पंच, PUNCH, पंच, कार्ड, PUNCH, पंच कार्ड में स्टोर कर दिया जाता है, और उस पंच कार्ड को ऑपरेट कर दिया जाता है। ऑपरेट होने के बाद वह कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए देता है। कार्ड में स्टोर कर दिया जाता है और उस पंच कार्ड को ऑपरेट कर दिया जाता है। ऑपरेट होने के बाद वह कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए देता है। हो गया। अब आप लिखिए नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटेड, DISTRIBUTED, DISTRIBUTED, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। लिखिए इसमें, ये वो सिस्टम होते हैं, ये वे सिस्टम होते हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं, और उसे बहुत सारे लोकेशन पर
डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये वो सिस्टम होते हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं और बहुत सारे लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एडवांटेज यह है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एडवांटेज यह है कि अगर यूज़र एक कंप्यूटर पर है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एडवांटेज यह है कि अगर यूज़र एक कंप्यूटर पर है तो वह दूसरे किसी कंप्यूटर को डाटा या डाटा रिसोर्स, यह है कि अगर यूज़र एक कंप्यूटर पर है, मतलब कि अगर उस पर एक कोई यूज़र कंप्यूटर काम कर रहा है, कंप्यूटर पे यूज़र का एक काम कर रहा है, तो जो अगले वाला कंप्यूटर होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वो कार्य। कंप्यूटर पर है तो वह दूसरे किसी कंप्यूटर को डाटा या डाटा रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। वह दूसरे किसी कंप्यूटर को डाटा या डाटा रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। अब लिखिए मल्टी यूज़र एंड सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट है मल्टी यूज़र एंड सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र MULTIUSER, मल्टी यूज़र एंड सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। लिख लिया? इसमें लिखिए सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक समय में केवल एक ही यूज़र, जिसमें एक समय में केवल एक ही यूज़र कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। जबकि जिसमें एक समय में केवल एक ही यूज़र कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, जबकि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक समय में बहुत सारे यूज़र कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आपको अभी किसी को रेस्ट लेना। लिखिए आप अभी आपने लिखा है मल्टी यूज़र एंड सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप लिखिए, हो गया क्या? सर पढ़ा रहे ना तो 5 मिनट पे तो गैप मिला था। लिखिए
लिख लेना, बाद में लिख लेना अटेंडेंस जिसकी रह गई है। अच्छा बोलिए। सिंगल टास्क एंड मल्टीटास्किंग, ये मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन जरूर आएगा सेशनल में कि मल्टी डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग। सेशनल में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग। मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में लिखवाऊंगा। दूसरा जरूर आएगा, मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, ये भी मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आना चांसेस ज़्यादा है, या क्वेश्चन आएंगे तो वो ओर्स में होंगे, आएंगे जरूर। ठीक है, मतलब पेपर्स में ऐसा रहेगा कि आपको मैंने सब कुछ करवाया होगा और आप देखना आप कितना करके आते हो। वैसे जो बेस्ट परफॉर्मेंस आपके सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स जो हैं उनमें सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस दिखाया वो गुंजन ने दिखाया था। उसके सेशनल में, मेरे सेशनल्स में 3 सेशनल होते, तीनों में 50-50-50 थे उसके। ठीक है, अब लिखिए आप सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नोट्स भी उसी के ही हैं, मैंने बनवाए हुए हैं, उसी से लिए हैं मैंने। वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिंगल SINGL सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक समय में केवल एक ही टास्क किया जा सकता है। वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक समय में केवल एक ही टास्क किया जा सकता है। वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक समय में केवल एक ही टास्क किया जा सकता है, जबकि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक समय में बहुत से कार्य किए जा सकते हैं, एक समय में बहुत सारे टास्क। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक समय में बहुत सारे टास्क टास्क किए जा सकते हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन लिखिए, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग में अंतर क्या है? मल्टीटास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग, MULTITHREADING, मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, एक तरफ लिख लीजिए मल्टीटास्किंग और एक तरफ लिख लीजिए मल्टी थ्रेडिंग, जिस तरह से डिफरेंस लिखते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल 2 ही हैं, मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग। लिख लिया? मल्टीटास्किंग में लिखिए, सीपीयू को एक समय में कई कार्यों को एग्जीक्यूट करने देता है। सीपीयू को एक समय में कई कार्य को एग्जीक्यूट करने देता है। मल्टी थ्रेडिंग में सीपीयू को एक साथ एक प्रोसेस के कई थ्रेड को एग्जीक्यूट करने देता है। एग्जीक्यूट करने
देता है। हो गया। सेकंड पॉइंट, मल्टीटास्किंग सिस्टम में प्रत्येक प्रोग्राम का सीपीयू एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग मेमोरी अलॉट करता है। अगर हमें मल्टीटास्किंग को परफॉर्मेंस दिखानी है, मतलब परफॉर्म करना है, तो सीपीयू क्या करेगा, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। सीपीयू एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग मेमोरी अलॉट कर देता है। ALLOT अलॉट कर देता है। हो गया। अब आप लिखिए मल्टी थ्रेडिंग में लास्ट, मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम में मेमोरी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देती है, फिर उसको यूज़ करती है। ठीक है। अब लास्ट है डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग। आपको मेनली मतलब इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपको ज़्यादा फोकस भी नहीं करना है। कभी आपको इसी को ही पढ़ने में लगे रहो। आपके जो एक्सटर्नल पेपर हैं उनकी अच्छे से तैयारी करो। पिछले साल के जो पेपर हैं 5 साल के सर से लो, उन 5 साल के पेपर्स के क्वेश्चन अभी तो मतलब स्टार्ट चल रहा है सिलेबस, मैं आपको आगे तक का बता रहा हूँ। जो 5 साल के सिलेबस में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो अपने सर या मैडम जो भी हैं उनसे पूछिए, क्योंकि 5 साल के क्वेश्चन पेपर में ही रिपीट होते रहते हैं। और आप जितनी अच्छी परफॉर्मेंस एक्सटर्नल में दिखाओगे आपके परसेंटेज उतने ही ज़्यादा बनेंगे। 70 भी बन सकते हैं, 80 भी बन सकते हैं, 90 भी बन सकते हैं। आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है एक्सटर्नल में, क्योंकि एक्सटर्नल में आपके 17 मार्क्स लाना बहुत हार्ड है। बताया किसी ने? बताया नहीं? ठीक है। क्योंकि मैं इस बोर्ड्स में अभी तो मैंने यहाँ पे मुझे 4 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। वैसे मैं अपने जो प्राइवेट कॉलेज में है उसमें मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। इस बोर्ड्स में 17 नंबर लाना महाभारत का काम है। अगर आप 40 मार्क्स का करके आओगे तो फिर ये सोचना कि मेरे 17 आएंगे। जब आप 40 का बिल्कुल श्योर करके आओगे कि हाँ मैं 40 नंबर के करके आई हूँ, तो जब सोचना कि मेरे 17 नंबर पक्के हैं, आएंगे। तो जो नहीं पढ़ने वाले हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब पढ़ लेना, जैसे फिर आपके एक्सटर्नल में अच्छे मार्क्स बने। इंटरनल भी ज़रूरी है। मैं तो एक्सटर्नल मतलब इंटरनल में है कि कोई टीचर्स आपको फेल नहीं करेगा, आपको थोड़ा बताया है मैंने, गाइड करा है। लेकिन एक्सटर्नल में आप 17 नंबर मतलब अपना माइंड में सेटअप कर लेना है कि आपको 17 नंबर लाने हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिखना हो या आपको 50 का पूरा करके आना हो जब आपके आएंगे। ठीक है। अब आप लिखिए मल्टी प्रोग्रामिंग एक साइड में और मल्टीटास्किंग एक साइड में। और अपना सीनियर से पूछना, वो तुम्हें गाइड करेंगे कि किस तरह से क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है या कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो अपने सीनियर से थोड़ा गाइड होना इसके बारे में। ठीक है। तो मैं तो अपने सब्जेक्ट के बता सकता हूँ, क्योंकि आपका एक्सटर्नल पेपर नहीं होगा, आपका वाइवा होगा।
ठीक है, उसकी इतनी टेंशन नहीं है, आपके पास लैब वगैरह की फाइल होना चाहिए, थोड़ा वाइवा वगैरह होता है, उससे ही सब कुछ हो जाता है। तो आप कभी इसको एक्सटर्नल मान के इसको रोज़ाना रीड करें, रोज़ाना पढ़ें और सब्जेक्ट को भूल जाएं। लिखो इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग। ये मत सोचना कि सर तो अपने ही सब्जेक्ट मना कर रहे हैं पढ़ने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोग्रामिंग में एक समय में एक प्रोसेसर पर मल्टी प्रोग्रामिंग में एक समय में एक प्रोसेसर पर बहुत सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट रहते हैं। आपको मैं एग्जांपल बताऊं, आपके मोबाइल का ही है। आपने सपोज करो आपने पहले व्हाट्सएप चला लिया, उसके बाद आपने उसको बंद कर दिया, फिर आपने उसको क्या कहें फेसबुक खोल लिया, उसको बंद कर दिया, फिर आपने अपनी गैलरी खोल ली, उसको बंद कर दिया, आपने कैमरा खोल दिया। तो एक प्रोसेसर है, एक टाइम में है, उसमें रनिंग में आपने देखा होगा कि कई सारे प्रोग्राम आपने खोल दिए हैं, वो मल्टीपल प्रोग्राम आपको दिखाई भी देते हैं। फिर आप उसको क्या करते हो, उसको हटाते रहते हो ऐसे फिंगर से, ठीक है। तो यही मैं बता रहा हूँ मल्टी प्रोग्रामिंग। ऐसे ही आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में आज जैसे आप कोई क्या है कि आप किसी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, तो आप सॉन्ग भी सुन रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो एक तरह से एक टाइम पे दो प्रोसेसर मतलब दो टास्क आप कर रहे हो वर्क और एक प्रोसेसर पे। तो कहने मतलब है कि एक समय में एक प्रोसेसर पे जब विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं तो उसे आप मल्टी प्रोग्रामिंग बोलोगे। फिर है मल्टीटास्किंग। ये क्या कहता है कि मल्टीटास्किंग इज, इंग्लिश में लिख लोगे, मल्टीटास्किंग इज व्हेन मोर देन वन टास्क, मल्टीटास्किंग इज व्हेन WHEN व्हेन मोर देन वन टास्क इज एग्जीक्यूटेड at a single time utilize multiple CPU. One more than one task is executed at a single time utilize multiple CPU. ठीक है, सिंगल टाइम यूटिलाइज मल्टीपल CPU, मतलब वहाँ पर प्रोसेसर, वहाँ पर CPU आपका एक था, लेकिन मल्टीटास्किंग में CPU आपके क्या होंगे, अलग अलग होंगे, मल्टीपल CPU होंगे जो यूटिलाइज करेंगे आपके टाइम को। लेकिन वहाँ पर एक से ज़्यादा भी आपके परफॉर्मेंस दिखानी पड़ सकती है, मल्टीपल टास्क कर सकते हो आप वहाँ पर। आप लिखिए इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग में सेकंड पॉइंट, इसको मैं लिखवा भी दूंगा अलग से और हिंदी में, ठीक है। इसमें लिखिए मल्टी प्रोग्रामिंग में it take more time execute the process। इसमें अगर आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग में, जबकि मल्टीटास्किंग में बहुत कम लगता है। तो इट टेक लेस टाइम एग्जीक्यूट द, मल्टीटास्किंग में लिखना इट टेक less time execute the task or process। it take less time execute the task or process। टास्क और प्रोसेस। फिर मल्टी प्रोग्रामिंग में लिखना नंबर 3, इट यूटिलाइज single CPU for executions of process। it utilize single CPU for executions execution executions of
process. It utilize single CPU for executions of process. मल्टीटास्किंग में it utilize multiple CPU. It utilize multiple CPU for task allocations. For task allocations. ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा डोस कमांड. डोस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, डोस कमांड क्या होता है, पहले क्या होता था, अब तो कम यूज़ करते हैं, वैसे तो मेनली तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच वालों के लिए यूज होती है. पहले क्या होता था, कोई टास्क है उसको परफॉर्मेंस करने के पहले माउस नहीं आता था, माउस नहीं था तो बगैर माउस के भी कुछ ना कुछ वर्क किया जाता था, जैसे कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, तो वो काम भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कर लेते थे. डोस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कार्य करता है. तो उस पर मैं आपको कई सारी कमांड्स हैं वो चलाना सिखाऊंगा कि किसी टास्क में आपको मूव करना, रीड कर, उसको रिमूव करना, डायरेक्टरी बनाना, डेट देखना, टाइम चेंज करना, ये इस तरह की कमांड्स हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा. ठीक है, फिर वो आपका जो वर्क है प्रैक्टिकल वर्क वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, ग्रुप बन चुका है तुम्हारा. स्कॉलरशिप का फॉर्म